बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद नबी हैं जिन्होंने सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने पीने, हत्ता के बैतुल खुला में जाने का भी तरीका बताया है। 1400 साल गुजरने के बाद लोग इन बातों पर तहकीक कर रहे हैं कि आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातों में क्या हिकमत है। सोने से पहले लाइट को बंद करना चाहिए या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के जहन में पैदा होता है। कुछ लोग लाइट चला कर सोते हैं और वहीं कुछ लोग लाइट को बंद करके सोते हैं। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सोने से पहले लाइट को बंद ना करने से क्या होता है, शैतान उस घर में आकर क्या कहता है और लाइट बंद करने के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है। हर मुसलमान के लिए ये जानना इंतहाई जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करके सो जाएं और इसी हालत में दुनिया से रुखसत हो जाएं और आपका ठिकाना जहन्नुम बन जाए। लिहाजा दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन किराम, हमारा दीन सिर्फ एक मजहब ही नहीं है बल्कि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यही वजह है कि साइंस की अक्सर तहकीकात को अगर देखा जाए तो इनका लिंक कहीं ना कहीं कुरान और सुन्नत से लाजमी होता है। और मजे की बात यह है कि कुरान और हदीस में वही बात आज से 1400 साल पहले बयान हो चुकी है जो कि आज साइंस की तहकीकात के बाद बयान होती है। ऐसे ही तो नहीं कहा जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत में हिकमत है। नाज़रीन किराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में आखिरत का फायदा तो है ही, लेकिन साथ में दुनिया का भी फायदा है। ज्यादा दूर नहीं जाते, 2020 की बात करते हैं कि जब कोरोना की वबा फैली तो साइंस ने इस बात को तस्लीम किया कि दिन में जो मुसलमान 5 बार वुजू करते हैं वो वायरस के अटैक से बच जाते हैं। अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि अल्लाह के हुक्म और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में कैसी हिकमतें हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों की भलाई और हिफाजत के लिए ही तो ऐसे अहकामात अता फरमाए हैं जिनकी सरासर भलाई ही भलाई है। नाज़रीन किराम, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है रात को लाइट ना बंद करने के हवाले से। नाज़रीन किराम, हम आपको अहादीस की रोशनी में सोने के कुछ आदाब भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं रात को लाइट ना बंद करने के हवाले से। तो याद रहे कि अहादीस में ये ताकीद भी मिलती है कि सोने से पहले आग और चिराग बुझा लें, जैसा कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात में जब तुम सोने जाओ तो चिराग बुझा दो और दरवाजे बंद कर दो। और हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोते वक्त अपने घरों में आग को जलते हुए मत छोड़ो। एक और रिवायत में है कि चिराग बुझा दो, यानी बाज़ औक़ात चूहा चिराग की बत्ती को भड़का कर घर वालों को जला डालता है। नाज़रीन किराम, मज़कूरा रिवायत में रात को चिराग यानी लाइट को बुझाने की ताकीद है, क्योंकि आज के जमाने में चिराग की जगह लाइट ने ले ली है, इसलिए हम चिराग को लाइट ही समझेंगे। अगरचे बाज हजरात ने इसको आग की वजह से नुकसान का भी मशतक किया है। और मज़कूरा रिवायात की रोशनी में ये कहा जाता है कि अगर आग या चिराग जलाए रखने की जरूरत हो तो इससे महफूज रहने और इसके ना भड़कने के असबाब जरूर इख्तियार कर लिए जाएं और फिर उसे बुझाए बगैर सोना जायज है। इसलिए इस हदीस में जो सबब जिक्र किया गया है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो मना का हुक्म भी खत्म हो जाएगा। यानी एहतियात को मलहूज़े खातिर रखना जरूरी है ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। जैसा कि इमाम कर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आग बुझा दें या फिर ऐसे तरीके अपनाएं कि वो भड़क न सके। याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हर तरीके में बड़ी हिकमत है। अब अगर बात की जाए मौजूदा दौर में लाइट की, तो इससे अगरचे आग भड़कने का खदशा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी रोशनी तो मौजूद रहती है। और यूं रात जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नींद के लिए बनाया है, इसमें इंसान पुरसुकून नींद नहीं सो सकता। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोएं ताकि पुरसुकून नींद सो सकें। अहादीस में जो चिराग का जिक्र है उसको मौजूदा दौर की लाइट के मुतबादिल ही समझा जाएगा। और लाइट के अलावा चिराग के मुतबादिल मौजूदा दौर में गैस के हीटर और चूल्हे को भी समझा जा सकता है, क्योंकि इनसे आग जलती है। और आपने भी कई ऐसे वाकयात अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने होंगे कि रात को हीटर या चूल्हा चलता छोड़ दिया और पूरे खानदान की मौत हो गई, या आग लगने से या फिर गैस की वजह से, दम घुटने की वजह से। तो इसमें किसी किस्म की वजाहत की जरूरत नहीं है। ये नुकसान महज इस वजह से होता है कि नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं किया। वरना आप मुलाहिजा कर चुके हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ेह अल्फाज में ताकीद है कि चिराग को बुझा कर सोएं।
नाज़रीन करام, ये तो थी इस्लामी तौजीहात लाइट बंद करने के हवाले से। तो याद रहे कि बेहतर यही है कि लाइट बंद कर दी जाए, क्योंकि हदीस में इसको जो कि उस वक्त चिराग हुआ करते थे, इनको बंद करने का हुक्म वाज़ेह है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और ताकीद में खैर है। नाज़रीन करम, अब आपको लाइट ना बंद करने के हवाले से साइंसी हवाले से बताते हैं और ये बताते हैं कि लाइट ना बंद करके सोने के क्या नुकसानात हैं। याद रहे कि एक साइंसी तरकीब में ये बात सामने आई है कि जो लोग रात को सोते वक्त लाइट बंद नहीं करते, उनका वजन बढ़ने और उनमें कैंसर जैसा मर्ज पैदा होने का ज्यादा एहतमाल है। इसलिए चाहिए कि रात को सोने से पहले लाइट बंद करने को सुन्नत समझकर बंद कर दीजिए। और याद रहे कि सुन्नत पर अमल से ना सिर्फ सवाब मिलेगा, बल्कि हर सुन्नत में बड़ी हिकमतें भी हैं, जैसा कि पहले भी इसकी वजाहत की गई है। इसलिए चाहिए कि रात को लाइट बंद करके सोया जाए। और सबसे अहम बात यह है कि रात को जल्द सोने की आदत होनी चाहिए, जैसा कि इस बारे में आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत में मुलाहिजा किया है। और साइंस भी यही इतराफ करती है कि रात की नींद इंसानी सेहत के लिए जरूरी है। नाज़रीन कराम, इस अहम मालूमात को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी मज़कूरा नुकसान के बारे में जान सकें और मज़कूरा सुन्नत पर अमल करने वाले बने। सोने के कुछ आदाब भी पेशे खिदमत हैं, जिनकी ताकीद तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मिलती हैं। रिवायात में आता है कि सोने से कबल 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लें। जैसा कि इरशाद है, जब भी बिस्तर से उठ जाएं और दोबारा सोने के लिए आएं तो दोबारा से झाड़ लें, क्योंकि मालूम नहीं कि उसके जाने के बाद वहां क्या कुछ आया है। इसी तरह हदीस में आता है कि सोने से कबल खाने पीने के बर्तनों को बिस्मिल्लाह कहकर ढांप लें। अगर कोई चीज ना मिले तो कम से कम एक लकड़ी ही सही बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे ढांप लें, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजों को और ढके हुए बर्तनों को नहीं खोलता। और हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजे बंद करो और इन्हें बंद करते वक्त बिस्मिल्लाह कहो, इसलिए कि शैतान बंद दरवाजों को नहीं खोलता। ऐसा करने से शैतान से दूरी और उससे बचाव का जरिया भी है और जान और माल की हिफाजत भी होती है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका सबब यह बयान फरमाया है कि साल में एक रात ऐसी आती है कि जिसमें वबा और बला नाजिल होती है, और जिस चीज का मुंह बंद ना हो और जो बर्तन ढका हुआ ना हो उस पर यह वबा उतर पड़ती है। नाज़रीन कराम, ये थे चंद आदाब जो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले करने को कहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इन आदाब का खास ख्याल रखें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए और हमारे घरों में खैर व बरकत का नज़ूल हो और हम शयातीन और शैतानी जिन्नात से महफूज रह सकें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को सीखने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।